शुभं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्थं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्म जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आप सबसे इस मंच से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को आप सफल बनाएं और इसी वादे के साथ हर घर में एक एक झंडा जरूर लगाएं। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि मंच पे स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम का आनंद लें और मैं संचालकों से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Please give a huge round of applause for him. थैंक यू सो मच। एक कार्यक्रम का शुभारंभ बहुत अच्छे ढंग से हुआ। आज हमारे बीच में हमारे अतिथि श्री पंकज सोनी जी उपस्थित हैं, जो मिशन ब्लू फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और मिशन ब्लू फाउंडेशन समाज में बहुत तरह की जागरूकता को फैलाने में अपना कार्य कर रही है और ये काफी एक झारखंड की एक बड़ी स्वयंसेवी संस्था है, जहां पे सबसे पहले इसे पानी बचाने के लिए शुरुआत किया गया था, लेकिन आज इनके मिशन में बहुत कुछ है। हम इनसे बहुत कुछ आज जानेंगे, इनके एनजीओ और इनके कार्यों के बारे में। साथ ही साथ हमारे बीच में निर्णायक मंडल के रूप में सपना जी हैं, सपना सौम्या, जो विधानसभा में कार्यरत हैं, और रिंकू तामांग जी हैं, जो भारतीय गोरखा परिषद की अध्यक्षा हैं और डोरंडा में ये जाना पहचाना नाम है। सामाजिक कार्यों में ये बहुत बढ़ चढ़ के आगे रहती हैं और ये एक परिचय की मोहताज नहीं है। इसके अलावा हमारे साथ उपस्थित अभिभावक जो सुबह से ही डटे हुए हैं हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, जिन्होंने आपने जो मेरा आज ऊर्जा बढ़ाया है और उत्साह बढ़ाया है, ये मैं जीवन भर याद रखूंगा। आपने जिस तरह से आज की सुबह की तिरंगा यात्रा में इतने लंबे रास्ते को तय किया, खुशी खुशी हंसते हुए, और वापस आने के बाद नो कंप्लेंट्स, ये वाकई में काफी तारीफ के काबिल है। इसके अलावा कार्यक्रम बहुत सारे हैं, तो मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा अपने भाषण को। मैं बताना चाहूंगा कि कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट्स ने जो 2001 में स्थापित हुआ था, आज अपना 21 वर्ष पूरा कर चुका है और 21 वर्षों से कलाकृति स्कूल ऑफ आर्ट समर्पित है कला शिक्षा प्रदान करने के लिए।
इस स्कूल से पढ़ के आज हमारे छात्र देश के अलग अलग संस्थाओं में हैं और कला कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बीच के बच्चों ने हमें बताया है। भारत की प्रतिष्ठित संस्थाओं में और साथ ही साथ कंपनियों में हमारे बच्चे क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो एनिमेशन हो, मूवी मेकिंग हो या किसी अच्छे स्कूल में शिक्षक के रूप में हो। बहुत जगह पे हमारे बच्चे यहाँ से गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आगे जाएंगे। कला जीवन में हर समय आपके साथ रहेगी, चाहे किसी भी फील्ड में रहे। आज हमारे बीच में एक गेस्ट आने वाले हैं, अभी तक पहुंचे नहीं, आएंगे वो यूपीएससी क्रैक किए हैं और उन्होंने अपने यूपीएससी के इस साल उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और उनके अपने सब्जेक्ट में हॉबीज में उन्होंने अपना पेंटिंग लिखा था। उन्होंने बताया कि मेरे इंटरव्यूज में बहुत सारे पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और वो काफी अच्छे रैंक के साथ आए हैं। उनको आशा है कि उन्हें आईएएस आईपीएस जरूर मिलेगा कैडर, वो भी आज उपस्थित होंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ किसी भी चीज में, चाहे वो म्यूजिक हो, डांस हो, सिंगिंग हो, और ये आज मंच आपके उन्हीं छिपे हुए हुनर को निकालने के लिए यहाँ पे लाया गया है। सभी बच्चे तो पेंटिंग करते हैं, कोई प्रेशर में करता है, कोई खुशी से करता है। ये डांस में भी आज जबरदस्ती मैंने बोला कि चलो मंच पे आओ, बोलो कुछ, 2 मिनट ही सही बोलो। ये मकसद होता है कि आपका स्टेज फियर दूर करने का और बड़े मंच पे फिर आप बहुत कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। तो ये एक लंबा सफर तय किया है कलाकृति ने। जो हमारे बीच में आज हमारे शिक्षक है वो हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम से है, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है हमारे बच्चों को, और ये काफी अच्छा कर रहे हैं और अपना रोजगार भी आज इससे चला रहे हैं लोग। और आज जो अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम है, जो स्वतंत्रता पर हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग काफी पहले से कर रहे हैं स्वतंत्रता पर्व, और काफी अच्छे से इसी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। छोटा ही ग्रुप होता है लेकिन ऑर्गेनाइज वे में कार्यक्रम होता है। और इस साल तो अमृत महोत्सव है, 75वां वर्षगांठ है भारत की आज़ादी का। तो इस अवसर पे भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं जो 1 हफ्ते तक चलेगा। 14 तारीख 15 तारीख तक हम लोग कार्यक्रम कुछ न कुछ करते रहेंगे। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं सभी को बधाई दूंगा, जो भी आप परफॉर्म करें, जो भी जीते हारे, कोई घबराना नहीं है। हम लोग आज देश के लिए इस मंच पे आ रहे हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, एंजॉय योर डे। भारत माता की वंदे। थैंक यू। वहां से हट गया, एक कैमरा में रिकॉर्ड होगा तो वो रिकॉर्ड मिल जाएगा। यह रंगों का देश है भारत, यह रंगों का देश है। यहाँ विविधता में एकता एवं एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति इसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियां।
চাকি চামড়ায় এ গাছের মধ্যে তুলাসি পাতার মধ্যে পান দাদা সাহেব ফাঁকি দিয়া চালাই দিয়া সাপ মনে করি আসাম যাব আসামে গেলে তোমার বাবু মনে করি আসাম যাব আসামেতে রাখিল বাবু বলে কান কান সাহেব বলে ধরিয়া সদার বলে নিব পিঠের চাম এ বাপুরাম ফাঁকি দিয়া চালাই দিয়া সাম এ বাপুরাম ফাঁকি দিয়া চালাই দিয়া সাম
ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। चलिए भैया कहाँ